Students, Assalamu alaikum. I am Imran Talib. I am lecturer in Department of Mathematics and Statistics of Australia University of Pakistan. हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर फॉर मैथमेटिक्स को। आज उस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है मैटलैब कोड्स ऑफ सम न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर आपने कभी मैटलैब को यूज़ नहीं किया या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं की, तो आप जो है वो जब भी आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स को आपने स्टडी किया होगा तो वहाँ आपने कैलकुलेटर, पेन और कॉपी का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया होगा टू फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, आपका काफ़ी टाइम लग जाता है और उसमें एक्यूरेसी भी आपकी उस तरह से नहीं आती। आप बहुत सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। जब आप कैलकुलेशन को क्विकली करना चाहते हैं तो आप वहाँ बहुत सी मिस्टेक्स जो है वो कर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, उनके कोड्स हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं और फिर उन कोड्स को यूज़ करके हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का विद सम कंडीशंस ऑन दैट डिफरेंशियल इक्वेशंस हम जो है वो उसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर्स के अंदर इस लिहाज से ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब अगर आप कहीं टीच करना चाहें न्यूमेरिकल एनालिसिस को या ख़ुद आप न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टडी करना चाहें तो आप मैटलैब का यूज़ करके अपनी टीचिंग को और अपनी रिसर्च को इन्हांस कर सकते हैं, उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेक्चर्स के अंदर हम किन किन न्यूमेरिकल मेथड्स के कोर्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आयलर मेथड्स को डिस्कस करेंगे, फिर आयलर मेथड को हम अप्लाई करेंगे ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। देन हम इम्प्रूव्ड आयलर मेथड को देखेंगे और फिर इम्प्रूव आयलर मेथड को अप्लाई करेंगे सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। फिर हम देखेंगे कि इम्प्रूव्ड आयलर मेथड की जो एक्यूरेसी है एज़ कम्पेयर टू आयलर मेथड जो है वो ज़्यादा है। फिर हम रंगे कट्टा मेथड्स को डिस्कस करेंगे। आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में से स्टडी किया होगा, तो फिर हम उसके कोर्स को प्रिपेयर करेंगे। देन फिर हम हायर ऑर्डर कुछ टेलर मेथड्स करेंगे। टेलर सीरीज़ जो है वो भी सॉल्यूशंस को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर टेलर मेथड को डिस्कस करेंगे और फिर हम उनको अप्लाई करेंगे सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। फिर हम एक्यूरेसी चेक करेंगे कि टेलर मेथड से और रंगे कतर मेथड से जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे इन मेथड्स की मेथडोलॉजी और इनकी केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं किया जाएगा। बीइंग अ स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है ना, आपको ऑलरेडी आपने ये कोर्स अपने मास्टर लेवल पे स्टडी किया होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस के नेम से, तो वहाँ इन मेथड्स को आपने काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया होगा, लेकिन विदाउट प्रिपेयरिंग द कोर्स ऑफ दीज मेथड्स। तो यहाँ पे सिर्फ हम इनके कोर्स को प्रिपेयर करेंगे। अगर आप इनकी मेथडोलॉजी, इनकी वर्किंग और को चेक करना चाहते हैं, उनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को देखना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो फिर दोबारा से अपने उस कोर्स को देखिएगा या थ्रू इंटरनेट सर्च कीजिएगा या कोई बुक कंसल्ट कीजिएगा, तो आप मेथड को क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक यहाँ पे मेरी सजेशन है कि जब भी आप किसी भी मेथड्स के कोड को प्रिपेयर करें, सपोज आप आयरन मेथड के कोर्स को प्रिपेयर करते हैं, तो पहले उसे उसकी वर्किंग को पेपर पे मैनुअली करके देखें और फिर उस वहाँ से लॉजिक बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आपने जो है ना वो किस तरह से इसके कोर्स को प्रिपेयर करना है। लेट्स सपोज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयलर मेथड को। कंसिडर द जर्नल फॉर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज़ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे नीचे इनिशियल कंडीशंस हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है हमारे पास। जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सपोज अगर इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो देन डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो गिवन इंटरवल होगा, सपोज x0 और xn है, ये आपके पास गिवन इंटरवल है, तो इस इंटरवल को की आपको पार्टीशंस करनी पड़ेगी ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ की। यानी आप इस इंटरवल को इस पार्टीशन कर लेंगे। पार्टीशन के वर्ड से आप फेमिलियर होंगे अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी।
तो सपोज उसकी पार्टीशन अगर हम p शो कर देते हैं कि x0 x1 xn, अब x0 से x1 जो पॉइंट आएगा डेफिनेटली कोई यूनिफॉर्म लेंथ आप डिफाइन करेंगे जो x0 में ऐड होगी, तो फिर आपके पास x1 आ जाएगा, फिर x1 में ऐड होगी आपके पास x2 आ जाएगा, अप टू xn, यानी जितनी आप पार्टीशन जो है वो करना चाहेंगे। देन आफ्टर डैट फिर जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये yn प्लस वन अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू yn प्लस एफ ऑफ एक्स एंड डेल एक्स। डेल्टा एक्स ये वो पार्टीशन है, पार्टीशन की लेंथ है जो आप किसी भी इंटरवल को जब आप सब डिवाइड करेंगे उसकी पार्टीशनिंग करेंगे तो आपके पास जो लेंथ होगी वो डेल्टा एक्स होगी, मीन एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स आपके पास x1 आ जाएगा, देन एक्स नॉट प्लस 2 डेल्टा एक्स आपके पास x2 आ जाएगा, सिमिलरली एक्स नॉट प्लस एन डेल्टा एक्स आपके पास जो है वो एक्स एन पॉइंट जो है वो आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स वो लेंथ है। तो इस फॉर्मूले में को यूज़ करने के लिए आप n को वेरी करेंगे। सपोज n आपके पास अगर 1 है तो y2 वैल्यू आ जाएगी। तो n की n को वेरी करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले होती जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास जो अननोन है एफ एक्स एन वाई एन, ये आपके पास यहाँ से आपको मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे तो जो राइट साइड पे आपके पास फंक्शन आएगा वो यही आपका फंक्शन होगा, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड देन आफ्टर डैट डेल्टा एक्स आपके पास नॉन होगा, वो भी आप पुट कर देंगे। और जो आइट्रेशन से जब आप आइट्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो इनिशियल ये वाई नॉट एट एक्स नॉट पे वाई नॉट वैल्यू आ गई आपके पास, तो अब आपको y1 चाहिए। तो जब y1 चाहिए तो n को आप 0 पुट करेंगे तो y1 यहाँ पे y0 आ जाएगा, y0 यहाँ से आ जाएगी, और सिमिलरली x0 जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये वो मेथडोलॉजी है जिस तरह आप इसकी वर्किंग करेंगे। अब जब आप एक नेक्स्ट आइट्रेशन फाइंड करेंगे तो जो प्रीवियस आइट्रेशन होगी वो वैल्यू प्रीवियस आइट्रेशन में स्टोर होगी, वो वैल्यू फिर आप वहाँ से यूज़ करके नेक्स्ट आइट्रेशन को फाइंड आउट करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी मैं थोड़ा सा मैं इसकी लॉजिक को डिस्कस करता हूँ कि आपने न्यूमेरिकल मेथड्स में जितने भी वैल्यूज़ होंगी उनको आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। सपोज जो आपके पास फार्मूला था डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। आपके पास जो गिवन इंटरवल था वो सपोज एक्स नॉट एंड एक्स एन, यानी इस इंटरवल के ऊपर आपने सॉल्यूशंस को अप्रॉक्सीमेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में जो था आयलर फार्मूला, जो आयलर मेथड था वो डिफाइंड था वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन वाई एन एंड डेल्टा एक्स करेक्टली। एन को अगर आप वेरी करें, सपोज एन को अगर आप एन 1 करें तो आपके पास y1 इज इक्वल टू एन को सपोज आप एन को 1 कर लें तो आपके पास ये y2 आ जाएगा। दिस इज y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एफ ऑफ x1 y1 एंड डेल्टा एक्स। अगर आप ये आपके पास सेकेंड आइट्रेशन आ गई, अगर आप एक थर्ड नेक्स्ट आइट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो n को वेरी करना पड़ेगा। आप n को अगर आप यहाँ पे 2 पुट करें तो आपके पास y3 इज इक्वल टू y2 प्लस एफ ऑफ एंड x2 y2 डेल्टा एक्स। सिमिलरली अगर आप इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं, y4 आपके पास y3 प्लस f of and this is x3 and y3 and delta x। अगर आप इस आइट्रेशंस पे अगर आप थोड़ा फोकस करें तो आप देखें कि जब आपने y2 फाइंड करना है तो वो इनिशियल वैल्यूज़ आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। सपोज ये x1 पे वैल्यू है और ये x1 पे जो फंक्शन वैल्यू है वो y0 है, वो यहाँ से आपके पास। नेक्स्ट जो आप फाइंड करेंगे वो वैल्यू जो यहाँ पे स्टोर हुई होगी, फॉर एग्जांपल आपने y3 फाइंड करना है तो इसके लिए आपके पास y2 चाहिए
और फंक्शन वैल्यू के अंदर भी आपने y2 जो है वो यहाँ पे पुट करना है, तो फिर ये एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा एट x2 y2 के ऊपर, तो वो वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। सिमिलरली अगर y4 करना है तो जो y3 में वैल्यू स्टोर होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अब x जो है उसकी पार्टीशनिंग जो है वो आप इस तरह करेंगे कि सपोज आपके पास जो इंटरवल ये है n, सपोज अगर हम कहते हैं हमने सपोज करते हैं हमने 10 आइटेशंस करनी है, तो आपके पास जो डेल्टा एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट ओवर एन, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास वो लेंथ आ जाएगी। तो जब आपने ये जो इंटरवल जिसको आपने पार्टीशनिंग करनी है, अगर सपोज पी वो आपकी पार्टीशनिंग है, तो डेट इज़ एक्स नॉट एंड एक्स वन एंड अप टू एक्स एन। अब एक्स नॉट जो आपके पास आएगा, सपोज एक्स वन आपने फाइंड करना है, डेट इज़ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, ये लेंथ ऐड हो जाएगी इसमें। सिमिलरली अगर आपने एक्स टू फाइंड करना है तो डेट इज़ एक्स नॉट प्लस टू डेल्टा एक्स, एंड एक्स थ्री आपने फाइंड करना है, डेट इज़ एक्स नॉट प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। तो एक तो आपकी आइटेशंस जो पार्टीशनिंग की आइटेशन वो इस तरह की हो जाएंगी। अगर आप इसको जनरलाइज करें तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन डेल्टा एक्स। तो सिमिलरली अगर इसको जनरलाइज करें तो आपके पास ये आइलर फार्मूला जो है वो बनता है। तो आपने एक बात यहाँ पे नोट करें कि जब आपने करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जब आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्यूशंस की, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास इस तरह की आइट्रेशंस यूज़ होंगी। सिमिलरली जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपने इंटरवल को पार्टीशनिंग करना है तो आपको पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो एक प्रीवियस वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू में यूज़ हो रही है, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको मैटलैब के अंदर स्टोर करनी पड़ेंगी। अब इनको स्टोर करने की जो डेफिनेटली हम इंडिविजुअली x1 x2 x3 तो फाइंड आउट नहीं करेंगे बार बार, हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लूप चला लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस x वैल्यूज़ के लिए लूप चलाना हो तो हम करेंगे फॉर सपोज k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n, क्योंकि हमने x1 चाहिए x2 x3 चाहिए, तो k को हम 1 से n तक वेरी कर लेते हैं। n वो डिपेंड करेगा हम n की वैल्यू क्या चूज़ करते हैं, इसको हम एंड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के एंड प्लस डेल्टा एक्स, यानी वैल्यूज़ आपके पास ये आ जाएंगी। अब अगर आपने x1 फाइंड करना है, सपोज x2 फाइंड आउट करना है आपने, तो x2 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब k अगर 1 होगा तो लूप के अंदर ये आ जाएगा आपके पास x2 इज इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा एक्स। x1 वो वैल्यू होगी जो आप ऑलरेडी डिफाइन की होगी, वो मैटलैब यहाँ से उठाएगा इधर पुट कर देगा, तो लूप चलेगा। पहले k1 के लिए लूप यहाँ से चलेगा, इस फॉर्मूले के अंदर वर्किंग करके वापस यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप k को 2 पुट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ लूप, तो k2 आ जाएगा। जब k2 आ जाएगा तो यहाँ पे k2 हो जाएगा, तो ये x3 हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू ये x2 आ जाएगा प्लस डेल्टा एक्स। s2 की वैल्यू ऑलरेडी इस लूप के अंदर मैटलैब जो है वो स्टोर कर चुका होगा, वो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको ये सारी जो पार्टीशनिंग है उसकी वैल्यूज़ दे देगा। सिमिलरली इसके लिए क्योंकि आपको प्रीवियस वैल्यू चाहिए, तो लूप जो है वो प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करेगा और नेक्स्ट वैल्यू में पुट करेगा। यहाँ पे भी एक लूप चल जाएगा फॉर सेम लूप जो इसके लिए चलेगा, क्योंकि जितनी हमारी पार्टीशनिंग होगी इनपुट वेरिएबल्स होंगे हमारे जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग उतनी ही हमें आउटपुट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो दोनों के लिए जो लूप चलेगा वो सेम चलेगा फॉर k इज इक्वल टू 1 से n तक। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएंगी। तो ये वैल्यू जो है वो लूप स्टोर करेगा, फिर नेक्स्ट में पुट करते। तो ये मेथडोलॉजी होगी, जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम अंडर फॉर लूप उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, और वो वैल्यूज़ जो है वो हमें उनकी जो केमिस्ट्री होगी, उनकी जो लॉजिक होगी वो इसी तरह डिपेंड करेगी जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम वापस जाते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ।
फॉर एग्जाम्पल फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल यूजिंग आयलर फार्मूला फॉर n इज इक्वल टू 10। यानी आपने 10 आइटरेशंस करनी है और ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, इसका आपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये एग्जांपल जो है वो यहाँ पे मैंने सॉल्व की हुई है। तो मैं एक डिफरेंट किस्म की एग्जांपल को यहाँ पे ट्राई करूँगा। इस एग्जांपल को आप इसके कोडिंग आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से हमारे पास इसके जो कोड्स हैं वो अपीयर होंगे। मैटलैब को ओपन कर लें आप। अभी हम इस पे ऊपर आयलर मेथड की वर्किंग करेंगे। तो जब हम मैटलैब को ओपन करेंगे तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में न्यू, और न्यू में जाके आप स्क्रिप्ट, तो ये आपकी एडिटर जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अभी कोई हम जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स करेंगे वो हम एडिटर विंडो के अंदर ही उनको उनके कोड्स प्रिपेयर करेंगे और फिर इसी को हम इसी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। आपके पास जो गिवन एग्जांपल है, सबसे पहले आप कोड प्रिपेयर करने के लिए आप एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू आयलर, यानी अगर आप इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे जो फंक्शंस जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो आउटपुट वेरिएबल्स होंगे आपके, यानी जिनको आपने आउटपुट फाइंड आउट करनी होगी या जो आपने आउटपुट नेम असाइन करने होंगे, यहाँ पे आप उनको टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी आउटपुट डेफिनेटली पार्टीशनिंग वैल्यू चाहिए मुझे एक्स वैल्यूज़, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है मुझे आउटपुट वैल्यू चाहिए, उसको मैं सपोज वाई वैल्यूज़ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपके सारे इनपुट वेरिएबल्स आ जाएंगे। इनपुट वेरिएबल्स में आप देख लें, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो उसमें जो इनपुट होगा एक तो फंक्शन f होगा जो आपने डिफाइन करना होगा, दैट इज़ नेम, जिसको हम एफ ऑफ एक्स वाई करेंगे। फिर इनिशियल वैल्यूज़ होंगी आपके पास, और ये इनिशियल कंडीशंस हो जाएंगी, यानी एट एक्स नॉट के ऊपर जो फंक्शनल वैल्यू है वो हमारे पास वाई नॉट है। फिर नंबर ऑफ आइटरेशन जो आप डिसाइड करेंगे n, वो आपके पास आ जाएगा। और सिमिलरली कुछ और जो इनपुट वेरिएबल्स होंगे वो हम देख लेते हैं अभी, हम जब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने फंक्शंस डिफाइन करना है। इन द अदर सेंस आप इसे फंक्शन फाइल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम एडिटर को फंक्शन फाइल की तरह जो है वो वर्किंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी आउटपुट वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पे आपका जो है वो इनपुट आ जाएगी। ये आयलर वन जिस नाम से आपने इस फाइल को सेव करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। वो कोई भी हो सकता है यहाँ पे ना, क्योंकि आयलर फॉर्मूला है तो इसे आयलर के नाम से ही सेव कर लिया मैंने यहाँ पे। तो आप कोई डिफरेंट नेम से भी इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम नाम लिखेंगे मैटलैब इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे इस फाइल को, तो इसको वो इसी नाम से सेव करेगा। तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आप अपने इनपुट जो आपके वेरिएबल्स होंगे उनको आप टाइप कर देंगे। देन नेक्स्ट अब हम क्लियर ऑल एंड देन क्लोज ऑल एंड देन CLC आपकी कमांड विंडो को क्लियर कर देगी। जब भी आप कोई इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो है ना वो लेटेस्ट आउटपुट ही शो होंगे कमांड विंडो के अंदर। नेक्स्ट जो अब टाइप करेंगे यहाँ पे, अब हम डिफाइन करेंगे कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर एग्जांपल दैट इज़ dy over dx is equal to 2 minus x e raised to power minus 4t t and then minus 2y। सपोज ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अगर हम इसे x की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज़ y0 इज इक्वल टू सपोज दैट इज़ 1, ये हमारी इनिशियल कंडीशंस होगी।
एंड देन जो इन सपोज जो इंटरवल है हमारे पास वो हम ले लेते हैं। सपोज जिस इंटरवल की हमने पार्टीशनिंग करनी है that is 0 and suppose that is 2। हमने जो यहाँ पे यूज़ करना है फॉर्मूला न्यूमेरिकल वो है सपोज आयलर मेथड यूज़ करना है हमने टू अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशन कर्व। अब ये हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होगी। we have first order differential equations with this initial condition, और जिस इंटरवल के ऊपर हमने सोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करना है दैट इज़ अ क्लोज इंटरवल 0 to 2, और जो मेथड हमने यूज़ करना है अप्रॉक्सीमेशन के लिए दैट इज़ आयलर मेथड्स। अब नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें कितनी चाहिए? सपोज हम नंबर ऑफ आइट्रेशन ले लेते हैं 10, यानी हमें इतनी आइट्रेशन चाहिए। नेक्स्ट अब हम अपने सबसे पहले जो गिवन इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ ऑफ एक्स वाई को डिफ़ाइन करेंगे कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। अगर आप देखें तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो आपके पास एक फ़ंक्शन ही बनती है। तो ये जो आपके पास फंक्शन है, तो फंक्शन को हमने देखा था तो हम किस तरह डिफाइन करें, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनोनिमस फॉर्म एफ द रेट दैट इज़ एक्स वाई गिवन फंक्शन टू माइनस एक्सपोनेंशियल exp and minus 4 into x and then minus 2 dot static y। इसको एग्जीक्यूट करें तो हमसे पूछेगा किस नाम से सेव करेंगे, तो उसे आइलर 1 के नेम से हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया जो हमें एनोनिमस फंक्शन टाइप किया है। सेमी कॉलन अच्छा, ये जब आप इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे, तो जो आपको डिज़ायर आपकी आउटपुट होगी ना उनको सिर्फ आप मैटलैब में कमांड विंडो में शो करवाइएगा। बाकी जितनी भी आपके पास जो जिनकी आपकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, मतलब आप उनको डिस्प्ले ना भी करें तो आपकी जो वर्किंग है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, या आपकी मतलब जो सॉल्यूशंस आपने चीज़ें आपने देखनी है वो वही आपको शो होनी चाहिए। तो देन आप उनको सेमी कॉलन साइन से सप्रेस करते जाइएगा। अब नेक्स्ट ये एग्जीक्यूट तो होगी लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगी, तो ये आपने वो डिफ़ाइन कर लिया। अब आपके पास जो इनिशियल कंडीशंस हैं दैट इज़ एक्स नॉट एंड वाई, उनको डिफ़ाइन कर लें हम। एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 0 एंड x1 इज़ इक्वल टू 1। लेकिन उससे पहले जो आपने जितनी आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है वो आप कर लें एंड 10। ये आपके पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आपने वर्किंग करनी है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आइट्रेशंस और इनिशियल कंडीशन को आपने डिफ़ाइन कर लिया। नेक्स्ट आपको अब जो यूनिफॉर्म लेंथ है डेल्टा एक्स वो चाहिए, क्योंकि आयल मेथड में आपको डेल्टा एक्स चाहिए, तो अब वो डिफाइन। सपोज डेल्टा एक्स को हम डी एक्स से शो कर देते हैं, दैट इज़ डी एक्स इज़ इक्वल टू ओवर एन। आपने देखा होगा कि जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उनको हम टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस पे अगर डिवाइड कर दें उनके डिफरेंस को, तो हमारे पास जो है वो डेल्टा एक्स जो है वो जो यूनिफॉर्म लेंथ है वो फाइंड आउट हो जाती है। तो इंटरवल जो हमारा दैट इज़ 2 माइनस 0, तो हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें, अब ये वाई नॉट था, इसको हम वाई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमारी कन्फ्यूजन ना रहे ना। वाई नॉट
एंड ये जो इंटरवल का एंड पॉइंट है इसे हम एक्स एन से रिप्रेजेंट करें, दैट इज एक्स एन इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गया। अब इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है उनका डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ आइटरेशंस पे डिवाइड करें तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाता है। तो इंटरवल के एंड पॉइंट 2 - 0 है, तो एक्स नॉट, हाँ ये हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स नॉट ओवर एन। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो सपोज ये हमारे पास जो 0.2 जो है ये इंटरवल जो है वो लेंथ हमारे पास आ जाती है। जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें जो अपने आंसर्स हैं वो फॉर्मेट लॉन्ग की फॉर्म में देखने हैं ताकि हम उनकी एक्यूरेसी को ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट जो अब हमने फाइंड आउट करना है कि अब हमें वो पार्टीशनिंग करनी है, हमने एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर एंड सो ऑन फाइंड करना। उसके लिए फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर के इज इक्वल टू सपोज अप टू 1 एंड एन एंड देन एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लस dx, that is end। लूप को एंड किया हमने, ये हमारी वो पार्टीशनिंग हो जाएगी, मीन x1, x2, x3, x4 एंड xn एंड सो ऑन। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने इन चीज़ों को डिस्कस भी किया है कि वो इनकी जो लॉजिक है वो क्या है, तो उसे हम फॉर लूप इससे लिखेंगे। अगर इसे हम रन करें, अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, यानी x जो है वो डिफाइंड नहीं है, एरर इन आइलर एट 17, यानी यहाँ पे एरर है। तो ये जो सपोज जब यहाँ पे k1 होगा तो ये x2 आ जाएगा और यहाँ पे x1 होगा लूप में, यानी अगर k1 पुट करें हम यहाँ पे तो x2 x1 है। अब x1 की वैल्यू जो है वो कहीं पे डिफाइंड नहीं है, उसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब उनको डिफाइन किस तरह किया जाएगा, सपोज x1 जो है वो हमारे जो इनिशियल कंडीशन है यहाँ से आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, डेफिनेटली ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो वो यहाँ से आ जाएंगी। तो वो हम यहाँ पे अगर पुट कर दें, सपोज x1 इज़ इक्वल टू वो इनिशियल कंडीशन एट एक्स नॉट के ऊपर जो वाई नॉट है वो 1 है, तो x1 जो है वो x नॉट के इक्वल ही होगा, और सिमिलरली जो y1 होगा वो y नॉट इनिशियल वैल्यू क्योंकि हमारे पास गिवन होगी तो उनको हम इस तरह लिख लेंगे। अगर इसको रन करें तो अब हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो शो हो जाती है, यानी x0 फिर कॉलम 1 to 2, तो अप टू जितनी आइटेशन होगी उतनी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इसको भी हम सेमी कोलन साइन से सप्रेस कर देते हैं ताकि ये शो ना हो। नेक्स्ट अब हमें करस्पॉन्डिंग एट ईच, ये जो हमने पार्टीशन की है इसके हर पॉइंट के ऊपर हमें जो है वो जो आइलर मेथड है, आइलर मेथड से जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना है, यानी हर पॉइंट के ऊपर हमें वैल्यूज़ मिले। फॉर एग्जांपल एट x2 के ऊपर हमें y2 मिले और x3 के ऊपर y3 मिले, तो जितनी पार्टीशनिंग पॉइंट होंगे उतने ही हमें आउटपुट, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज़ जो हैं वो सोल्यूशन कर्व की फाइंड आउट करनी होगी। तो लूप सेम ही होगा, सेम वही टेक्निक, डेट इज़ y के प्लस 1। आइलर मेथड का जो उसकी जनरलाइज फॉर्म है उसको माइंड में रखिएगा, डेट इज़ y के प्लस 1 इज इक्वल टू y ऑफ k प्लस f ऑफ जो फंक्शन डिफाइन किया था हमने x k, डेट इज़ y k, और इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में लेंथ मल्टीप्लाई हो रही थी। इस वैल्यूज़ को अब हम देखते हैं कि डेफिनेटली ये वर्क कर गया है इस पे। अब ये हमें y वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं।
पार्टीशन जो पार्टीशनिंग इंटरवल था उसके हर पॉइंट पे हम उसके करस्पॉन्डिंग हमें वाई की जो है वो वैल्यूज़ मिल गई है। इसको भी हम प्रेस कर लेते हैं। और यहाँ पे ओरिजिनली हमने देखना था एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यू। डेफिनेटली हमें एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ ही चाहिए, इसके अलावा तो हमें दूसरी वैल्यूज़ नहीं चाहिए ना। यानी पार्टीशनिंग जो है वो हमारी किस तरह की है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें वाई वैल्यूज़ है वो किस तरह की है। तो इन मैटलैब इनको एक अरे की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। फॉर एग्जांपल एक्स वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी जो पार्टीशनिंग है। ट्रांसपोज हम उसे एक वेक्टर की फॉर्म में ले जाते हैं, ट्रांसपोज एक्स, ये हमारे पास आ गया। यानी ये हमारे पास एक्स वैल्यूज़ आ गई टोटल। जो इंटरवल की पार्टीशनिंग हुई है वो इस तरह की होंगी, और जो वाई वैल्यूज़ हैं हमारी, सपोज वाई इज इक्वल टू ट्रांसपोज, हम उसे एक अरे की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं ताकि वो एक वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट शो हो जाए। तो इसीलिए इसका ट्रांसपोज है। तो वो वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलेंगी लूप के अंदर से, डेट इज़ वाई। अब इसको हम रन एग्जीक्यूट करें तो अब ये हमारा जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ गया। ज़ीरो के ऊपर जो आयलर मेथड से वैल्यूज़ आई हमारी वो 1 आई, 0.2 के ऊपर 0.8 मिल गई, 0.4 के ऊपर हमारे पास 0.79 है समथिंग मिल गई, सिमिलरली 0.8 के ऊपर और 2 के ऊपर जो है वो हमें 0.9 वैल्यूज़ जो है वो मिल गई। तो अगर आप इन वैल्यूज़ को गौर से देखें तो अभी सिर्फ इन वैल्यूज़ का जो फर्स्ट डिजिट्स है वो रिपीट हो रहा है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको पता है अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस में एक्चुअली आपके जो डिजिट्स हैं जहाँ पे उनमें रेपिटेशन आए तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो रहा है, एक्यूरेटली अप्रॉक्सीमेट हो रहा है टुवर्ड्स द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अगर हम आइटेशंस को इंक्रीज़ कर दें, सपोज n की बजाय हम कहें नहीं हमारी जो आइटेशन है वो 20 होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप 20 चेंज करेंगे तो अब आपको दोबारा से पूरी आइटेशंस करने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह न्यूमेरिकल एनालिसिस में होता था कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ हो जाती थी तो फिर आपको ये डेल्टा एक्स री कैलकुलेट करने के बाद आपको पार्टीशनिंग पूरी कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको ये वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करना पड़ती थी। तो अब ऐसा नहीं है, आप सिंपली मैटलैब के अंदर n की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और रन करेंगे और आपके पास जो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। मीन ये n20 के लिए जो y की वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास उनका आंसर है। तो अप टू 2 डिजिट अप्रॉक्सीमेशन अब एक्यूरेटली आ रही है, 2 डिजिट तक आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट हो रहा है। अगर आप n को 40 कर देंगे तो अब देख रहे मतलब मैटलैब यूज़ करने का कितना बेनिफिट है कि आपको सारी कल एक दफ़ा आपने प्रोग्राम बनाया फिर जस्ट आपने सिंपल n की वैल्यू को चेंज करना है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की आइट्रेशंस आती जाएंगी। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाती है तो सिंपली आपको यहाँ पे फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर उसके इनिशियल कंडीशन डिफरेंट है तो सिंपली इनिशियल कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी और आपका वो सोल्यूशन आ जाएगा। अब n40 के लिए जो आपके पास आंसर आया है वो अप टू 40 आइट्रेशंस आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। ये आपके पास 40 आइट्रेशन शो हो रही है एग्जैक्टली। ये डिस्कशंस होगी हमारी इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम इनको जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हमारा आया है इसके ग्राफ्स को हम देखना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं कि जो इसका ग्राफ्स हैं वो किस तरह के बनते हैं। उसके लिए प्लॉट कमांड यूज़ कर लें। डेफिनेटली जो आप ग्राफ प्लॉट करें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन का तो उसमें जो इनपुट वेक्टर होगा वो आपका ये होगा और आउटपुट वेक्टर ये होगा। तो इस इनपुट वेक्टर को आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया है तो अब आपके जो इनपुट वेक्टर हैं वो आपकी एक तरफ x वैल्यूज़ आ जाएंगी और जो आउटपुट वेक्टर होगा डेट इज़ वो y वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे। कॉमर्स में अगर आप इसको कोई कलर देना चाहें, फॉर एग्जांपल सॉलिड लाइन और ग्रीन कलर अगर इसको दे दिया जाए तो रेड कलर सपोज कर देते हैं इसे, तो हमारे पास जो इसका ग्राफ है वो प्लॉट हो जाएगा। यानी ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब मेथड में कितनी एक्यूरेसी है
वो चेक करने के लिए सपोज अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन है ना, इस सर्टन काइंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की जो न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन है वो इस तरह शो हो रही है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ, कि सपोज अगर मेथड चेक करने के लिए अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है, सपोज अगर उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप ग्राफिकली जो है वो कंपेयर भी कर सकते हैं उसके अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन से कि एरर कितना आ रहा है, मेथड में एक्यूरेसी कितनी है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसको होल्ड ऑन कर लेते हैं। होल्ड ऑन इसलिए किया है कि ताकि अगर मैं कोई और कर्व ड्रॉ करूँ तो वो मैटलैब उसको एसएच उसके ऊपर प्लॉट कर दे, जो आपका ओरिजिनल कर्व है ये वाला, इसके ऊपर उसे प्लॉट कर दे। अब वो हम किस तरह करते हैं, तो अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जैक्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया था यूजिंग सॉल्व डी सॉल्व कमांड, तो वो कमांड यूज़ करके अब यहाँ पे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए वो फाइंड आउट करना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डी सॉल्व कमांड यूज़ करें, डी सॉल्व, इसको सेव कर लेते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन कह देते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन। डी सॉल्व कमांड यूज़ करेंगे आप, और वर्टिस कॉमर्स में आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है डी, ये डी वाई इज इक्वल टू, ये इक्वल टू जिस फंक्शन की होगी इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे टाइप करें, लेकिन इसकी वेक्टराइज फॉर्म जो है उसको ख़त्म कर दें। ये आपकी वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी, एंड देन कॉमा, फिर यहाँ पे आप इनसाइड द कोट्स जो है वो इनिशियल कंडीशन लिख लें। आपकी इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू 1, y0 डेट इज इक्वल टू 1, और फिर कॉमा और इनसाइड द कोट्स इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। तो इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट इज़ जो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका आ गया आपके पास। यानी इस अब इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन को आप उसके उस अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लें। इसको ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए आपको पता है कि आपको सबसे पहले इसकी चेंज करनी पड़ेगी, इसको वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके तो इसे एवेल्यूएट करवाना पड़ेगा। इसे एवेल्यूएट करने के लिए आप अपनी डोमेन जो है वो डिफ़ाइन कर लें। डोमेन आपकी जो होगी 0, तो डोमेन में पार्टीशनिंग जो ये वाली है उसी लेंथ की पार्टीशनिंग रख लें आप। सपोज अगर आपके पास dx सब डिवीज़न है तो आप उसी तरह की पार्टीशनिंग रख लें, ये अप टू इंटरवल 2 तक पार्टीशनिंग होगी इसकी। हम चेक कर लेते हैं कि वो पार्टीशनिंग किस तरह की आती है, डेट इज़ कमांड विंडो। हाँ डेफिनेटली ये पार्टीशनिंग हमारी शो होगी। अब इनको भी सेमी को सप्रेस कर लेते हैं। अब हमने इनको एवेलुएट करना है, डेट इज़ वाई एग्जैक्ट नाम रख लेते हैं, एग्जैक्ट, इसको सिर्फ सॉल्यूशन का नेम रख लेते हैं और इसको वाई एग्जैक्ट का नेम दे देते हैं। वाई एग्जैक्ट इज इक्वल टू एवेलुएट कमांड, एंड फिर उसे वेक्टराइज कर लें आप। वेक्टराइज करने के बाद क्योंकि आपने जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो आपने उसे वेक्टराइज करना है, उसे इवेलुएट करना है। तो ये रन करते हैं और देन देखते हैं कि व्हाट हैपेंड। तो ये वाई एग्जैक्ट मिल गया हमें, ठीक है। तो अब हमें इनपुट और आउटपुट वेक्टर एग्जैक्ट के लिए दोनों मिल गए हैं। उनको जब हमने प्लॉट करना है, प्लॉट होल्ड ऑन कमांड मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है, ये ग्राफ उसके ऊपर ही प्लॉट हो जाएगा। एक्स वेक्टर एंड दो सेकेंड इज़ वाई
एग्जैक्ट और स्लैश, और हाउस का जो हमारे पास ग्रीन कलर से शो कर लेते हैं, यानी इसका जो प्लॉट होगा एग्जैक्ट है उसे हम ग्रीन कलर से शो कर लेते हैं। तो इनको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन था और ये हमारे पास ग्रीन कलर में एग्जैक्ट सोल्यूशन है। जो ग्रीन कलर में प्लॉट है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन है। अब इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेजेंड्स लगा सकते हैं यहाँ पे। जो आपका रेड कलर है उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे शो करने के लिए कि ये आपका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है। और ये आपका जो ग्रीन में है ये आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो अब ये ग्राफ से कोई भी देखेगा उसे क्लियरली पता चल जाएगा कि रेड कलर जो है वो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन कलर जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारी डिस्कशन होगी आइलर मेथड के ऊपर। इस मेथड को आप फर्दर डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, फिर उनके एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करके उनको ग्राफिकली कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा कि इसमें एक्यूरेसी किस तरह की है। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी लीजिएगा जिसमें राइट हैंड साइड जो है वो पोलिनोमियल फंक्शंस की टाइप के हो, और फिर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी लीजिएगा जिसमें राइट हैंड साइड जो है उसमें साइन और कोसाइन के फंक्शन इन्वॉल्व हों। तो फिर चेक कीजिएगा, देखिएगा कि सोल्यूशन की जो एक्यूरेसी है वो पोलिनोमियल के लिए तो कुछ बेहतर आती है, लेकिन अगर हम पोलिनोमियल से हट के कोई दूसरे फंक्शन ले लें तो उसमें इसकी एक्यूरेसी जो है वो लूज़ हो जाती है। तो आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि न्यूमेरिकली आपने कोर्स को किस तरह प्रिपेयर करना है। अगर फर्दर आपको कोई डिफ़िकल्टी आए तो देन डेफिनेटली आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, तो हम मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।